आइए अल्फोंस डॉडेट की एक कहानी का अध्ययन करें जिसे द लास्ट लेसन कहा जाता है। अब यह 1870 और 1871 में फ्रेंको प्रशिया युद्ध के ठीक बीच में सेट किया गया है। फ्रांस को अभी-अभी प्रशिया और अल्सैस और लोरेन के फ्रांसीसी जिलों से हराया गया है। उन्हें अचानक प्रशिया के नियंत्रण में सौंप दिया गया है। हम भाषा, संस्कृति और आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच अविश्वसनीय रूप से गहरे अंतरंग संबंध का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केवल अपने आप से पूछकर शुरुआत करें, क्या होगा यदि आप अभी जिस भाषा में बोल रहे हैं, जिस पर आप सोच रहे हैं, कल अचानक गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए? बस अपनी पहचान में अचानक जबरन बदलाव की कल्पना करें। यह हमारे लिए अकल्पनीय है ना? लेकिन हमारी स्रोत सामग्री के पात्रों को ठीक यही सामना करना पड़ रहा है। यह एक ऐतिहासिक वास्तविकता हमारे आधुनिक जीवन को अल्सैस और लोरेन के लोगों तक वापस ले जाती है। वे सचमुच यह पाकर जाग गए कि वे जो शब्द सोचते थे, बोलते थे और एक दूसरे से जुड़ते थे, वे पूरी तरह से वर्जित थे। खंड 1, शिक्षा को हल्के में लेना। अब जानते हैं, किसी भी समुदाय में बड़े पैमाने पर बदलाव होने से पहले जीवन आमतौर पर पूरी तरह से सामान्य लगता है। और यहीं पर हम अपने मुख्य विषय फ्रांज नाम के एक युवा छात्र से मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, फ्रांज इस विशेष उज्ज्वल सुबह को स्कूल जाने से बिल्कुल डरता है। वह कृदंत पर व्याकरण प्रश्नोत्तरी से डरता है और वह पूरी बात को छोड़ने के लिए गहराई से लुभाता है। स्रोत पाठ वास्तव में उस सार्वभौमिक भावना को उजागर करता है जो हम सभी को सीखने को बंद करने की है। मेरा मतलब है, जंगल के किनारे पर चहकते पक्षी, खुले मैदान में ड्रिलिंग करते हुए प्रशिया के सैनिक, यह सब उनकी भारी, कष्टप्रद व्याकरण की किताबों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लगता है। हमने कितनी बार अपने दैनिक दायित्वों के बारे में ठीक वैसा ही महसूस किया है? धारा 2, अचानक चौंकाने वाला आदेश। वहां जाते समय फ्रांस टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड पर एकत्रित एक बड़ी भीड़ को पा करता है और पिछले 2 वर्षों से वह बोर्ड शहर के लिए सचमुच सभी बुरी खबरों का स्रोत रहा है। पूरी तरह से अनजान, वह कक्षा में भाग जाता है, पूरी तरह से सामान्य हलचल की उम्मीद करता है। आम तौर पर आप डेस्क को पटकते हुए, बहुत अधिक शोर और शिक्षक के भारी लोहे के शासक को मेज पर रैप करते हुए सुनेंगे। वास्तव में फ्रांज ने उस सभी अराजक हंगामे पर भरोसा किया ताकि वह अनदेखी अपनी सीट पर घुस सके। लेकिन आज वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। यह भयानक गंभीर है। यह रविवार की सुबह की तरह शांत है और खिड़की से झांकते हुए वह देखता है कि उसके सहपाठी पहले से ही अपने स्थानों पर चुपचाप बैठे हैं। तो शर्माते हुए और बिल्कुल भयभीत होकर फ्रांज ने दरवाजा खोला। लेकिन कठोर डांट पाने के बजाय उनके शिक्षक एम हैमेल वास्तव में एक सौम्य गुरु की तरह उनका स्वागत करते हैं। वह बस फ्रांज को जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। तो यह अचानक सख्त से धैर्यवान शिक्षक में बदलाव क्यों? खैर, जैसे कि एम हैमेल ने जल्द ही इस बहुत गंभीर, कोमल स्वर में घोषणा की, बर्लिन से एक आदेश आया है। कल से अल्सैस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। कल एक नया मास्टर शामिल हो रहा है। धारा 3, शिक्षक की दिल दहला देने वाली बदलाव। एम हैमेल के उन शब्दों ने फ्रांज को शाब्दिक गड़गड़ाहट की तरह मारा। अचानक बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर की भीड़ पूरी तरह से समझ में आती है और एहसास बस उस पर हावी हो जाता है। वह मुश्किल से जानता है कि अपनी मातृभाषा में कैसे लिखना है और अब उसे इसे पूरी तरह से सीखना बंद करना होगा। हम तुरंत देखते हैं कि इस अंतिम दिन का दृश्य भार एम हैमेल पर टिका हुआ है। याद रखें,
यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस विशिष्ट कक्षा को 40 वर्षों तक चलाया है। उसने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और अपनी छोटी काली कढ़ाई वाली रेशमी टोपी पहनी हुई है। ये ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें वह विशेष रूप से निरीक्षण और विशेष सम्मान के लिए आरक्षित करता है। और वह कमरे में अकेला भी नहीं है। पीछे चुपचाप बैठे गांव के बुजुर्ग हैं। वे इन घिसे-पिटे प्राइमरों को अपने घुटनों पर पकड़ रहे हैं। चुपचाप एक ऐसे देश का शोक मना रहे हैं जो अब उनका नहीं है, और मास्टर को उनकी दशकों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु गहरे अफसोस का साझा एहसास है। जब फ्रांज अपने कृदंत नियम को दोहराने की कोशिश में सभी को मिला देता है, तो एम हैमेल उस पर चिल्लाता नहीं। इसके बजाय वह वास्तव में एक दर्दनाक सच्चाई की ओर इशारा करता है। वे सभी वास्तव में अपनी शिक्षा को टालने के लिए दोष साझा करते हैं। माता-पिता, वे अपने बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। वे उन्हें थोड़े अतिरिक्त पैसे के लिए खेतों में या मिलों में काम करने के लिए भेजना पसंद करते थे। और एम हैमेल भी अपना अपराध स्वीकार करता है। उन्होंने नोट किया कि वह अक्सर छात्रों को अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजते थे, या जब वह मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो उन्हें छुट्टियां देते थे। और फ्रांज जैसे छात्र, उन्होंने हमेशा माना कि उनके पास कल सीखने के लिए बहुत समय है। लेकिन अब कल चला गया है।